इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गुरु नानक देव जी के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे विचार पर बात कर रहे हैं। हमारे पास उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है और हमारा मिशन है आज उसको थोड़ा खोलकर समझना कि आज के समय में इसके क्या मायने हैं। उद्धरण है, माया मोह में फंसा मनुष्य ईश्वर को नहीं देख पाता। चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार सुनने में क्या लगता है इसका मतलब? देखिए, इसका सीधा सा सरल सा अर्थ तो यही है कि जब कोई इंसान दुनियावी चीजों में, मतलब धन दौलत है, रिश्ते हैं या अपनी इच्छाएं हैं, जिसे गुरुबाणी में माया मोह कहा गया है, उसमें अगर कोई बहुत ज्यादा उलझ जाए, फंस जाए, तो फिर वो ईश्वर को, ये कह ले परम सत्य को महसूस नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। ये जो लगाव है ना, ये एक पर्दे जैसा बन जाता है हमारी असली समझ पर। माया मोह, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। क्या ये सिर्फ चीजों को इकट्ठा करना है या ये कुछ और है? मतलब हमारे मन की स्थिति है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सिर्फ चीजों के होने या न होने की बात नहीं है, बात है उनके प्रति हमारे अत्यधिक लगाव की। वो जो मन की पकड़ होती है ना चीजों पर, और वो जो एक भ्रम सा पाल लेते हैं हम कि बस यही सब कुछ है, यहीं से सुख मिलेगा। तो ये एक मानसिक स्थिति ज्यादा है, एक उलझाव है, जहां ये बाहरी चीजें हमारे अंदर के सुकून पर, शांति पर हावी हो जाती हैं। और स्रोत भी यही कहते हैं कि यही मोह है जो आत्मा को बांधता है, उसे अपना असली रूप नहीं देखने देता। और ये जो कहा है कि ईश्वर को नहीं देख पाता, ये अंधापन, ये कैसे होता है? मतलब ये लगाव हमें सच देखने से कैसे रोक देता है? होता ये है कि जब हमारी सारी एनर्जी, सारा ध्यान बाहरी चीजों को पाने में या उन्हें संभालने में या शायद उनका दिखावा करने में लग जाता है, तो मन क्या है, वो बाहर भटकता रहता है। अंदर झांकने का, आत्मचिंतन का, या जिसे हम ईश्वर या सत्य कह रहे हैं, जो कि असल में एक भीतरी अनुभव है, उसके लिए फुर्सत ही नहीं मिलती, जगह ही नहीं बचती मन में। वो बाहर की चकाचौंध हमें अंदर की शांति से, सच्चाई से दूर कर देती है। हम एक झूठी पहचान बना लेते हैं जो हमारी चीजों पर, हमारी हैसियत पर टिकी होती है। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि फिर क्या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? मतलब आध्यात्मिक रास्ते के लिए क्या घर बार, दुनियादारी छोड़ देना ही उपाय है, या इसमें कोई बैलेंस, कोई संतुलन भी है, खासकर जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की सुंदरता यही है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्यागने की बात नहीं कही, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि दुनिया में रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, ईमानदारी से कमाओ, जिसे किरत करनी कहते हैं, और उसे बांटो भी, वंड छकना। और ये सब करते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। यहाँ पर जो चाबी है वो त्याग नहीं, बल्कि अनासक्ति है, डिटैचमेंट। चीजों का इस्तेमाल करो पर उनके गुलाम मत बनो। मन में एक तरह का संयम, एक संतोष रखो। तो ये बाहर से छोड़ने से ज्यादा अंदर की अवस्था का मामला है। अच्छा, तो मतलब चीजों से ज्यादा उनके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा रवैया है, वो महत्वपूर्ण है। आज के जमाने में तो खैर कंज्यूमरिज्म का दौर है, हर तरफ बस और ज्यादा और नया पाने की होड़ लगी है। ऐसे में ये विचार कितना प्रासंगिक लगता है? मेरे ख्याल से तो पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। आज माया मोह के रूप और भी ज्यादा हो गए हैं, और शायद ज्यादा सूक्ष्म भी जी। जैसे सोशल मीडिया को ही देख लें, दूसरों की जिंदगियां देखकर एक होड़ सी लगी रहती है, हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर पाने की चाहत। तो गुरु नानक देव जी का ये उपदेश हमें एक तरह से ब्रेक लगाने को कहता है, रुककर सोचने को कि भाई असली खुशी, असली संतुष्टि है कहाँ? क्या वो चीजों के पीछे भागने की इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ में है, या वो अंदर की शांति में है, संतोष में है? तो ये हमें आज की जो भौतिकता से पैदा हुई बेचैनी है, उसका एक विकल्प देता है। सादगी, संतोष और ध्यान को भीतर की ओर मोड़ना। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, इस डीप डाइव का निचोड़, तो गुरु नानक देव जी हमें ये सिखा रहे हैं कि दुनियावी चीजों और इच्छाओं में बहुत ज्यादा उलझना, यानी माया मोह, ये हमें उस परम सत्य या ईश्वर को जानने समझने से रोकता है। और इसका हल सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए ही मन से अनासक्त होना है, सादगी से जीना है, अंदरूनी मूल्यों पर ध्यान देना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
यही मूल बात है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं कि सिर्फ भौतिक चीजों से ही क्यों, अगर हम थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ही सही, नतीजों से, अपनी उम्मीदों से, दूसरों की राय से, या कभी-कभी अपने ही बहुत पक्के विचारों से थोड़ी सी अनासक्ति, थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें, तो ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव को, हमारे रिश्तों को कैसे बदल सकता है। जरा सोचिएगा।